Hello everyone and welcome back to Code Fusion. In today's lecture, we are going to learn what actually Microsoft Azure is. In the previous lectures, we have learned about cloud computing कि cloud computing क्या होता है. उसके बाद हमने देखा कि Tencent Cloud क्या होता है. Tencent Cloud is basically a cloud computing platform provided by Tencent Softwares. तो हमने इन दोनों को देखा. आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्या है. जैसे टेंसेंट क्लाउड एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एज्योर भी क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है. इट प्रोवाइड्स एंड इट सपोर्ट्स एवरीथिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. इट मीन्स कि अगर आपने कॉम्प्लेक्स वर्चुअल मशीन्स बनानी हो या आपने सिंपल फाइल्स रखनी हो, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सपोर्ट्स एवरीथिंग. It was first launched in 2010. The best part of Microsoft Azure is कि 80% of the Fortune companies जो 80% of the companies हैं, biggest companies, वो Microsoft Azure को एज ए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करती हैं. Microsoft Azure के करंट 42 डाटा सेंटर्स हैं अराउंड द ग्लोब और 12 ऐसे डाटा सेंटर्स हैं जो कि लाइक दे आर गोइंग टू ऑपरेट सून. तो फिर Microsoft Azure के टोटल 54 डाटा सेंटर्स हो जाएंगे. Microsoft Azure इज़ वन ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स जिनके पास इतने ज़्यादा डाटा सेंटर्स हैं. माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के बहुत से फीचर्स हैं, बहुत से ऐसे क्वालिटीज़ हैं जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. अब आज के इस लेक्चर में हम मेन 6 फीचर्स को देखेंगे. द फर्स्ट वन इज़ ऑन डिमांड प्रोविजनिंग. इट मीन्स कि जब आपको जो सर्विस चाहिए होती है वो एज सून एज यू डिमांड वो सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती है. सेकेंड इज़ स्केलेबिलिटी इन मिनट्स. इट इज़ अवेलेबल फॉर यू इन जस्ट मिनट्स. थर्ड इज़ पे एज यू कंज्यूम. आपने जितना यूज़ किया आपने सिर्फ उसी की पेमेंट करनी है. लेट सपोज़ कि मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाई है और मैंने उसको 2 महीने इस्तेमाल किया है, तो मुझे उसके लिए साल की कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, मुझे 2 महीनों की देनी पड़ेगी. अब अगर वही वर्चुअल मशीन में अपने घर में सिस्टम पे इस्टेब्लिश करती तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा मुझे एकदम से बर्डन आ जाता और मुझे बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती. बट जो मैंने वर्चुअल मशीन क्लाउड पर रखी हुई है दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, तो मैंने 2 महीने इस्तेमाल किया, मुझे 2 महीने की पेमेंट करनी है. फोर्थ वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज. आपको सिर्फ अपने काम की टेंशन लेनी होती है. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द हार्डवेयर कि आप वर्चुअल मशीन इतनी हैवी है, आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होगी, तो ये सब कुछ कैसे मैनेज होगा. बट यू हैव टू थिंक यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट द वर्क दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म. द रेस्ट इज़ नॉट योर टेंशन. देन फिफ्थ वन इज़ एफिशिएंसी ऑफ एक्सपर्ट्स. जैसे हमने देखा कि 80% ऑफ द कंपनीज़ जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को यूज़ कर रही हैं. सो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की जो ओवरऑल ग्लोबल कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा है. तो कहीं पर भी आप स्टक होते हो आप कहीं से भी हेल्प ले सकते हो. इसके अलावा इनकी अपनी जो अवेलेबल 24/7 सर्विसेज हैं आप उनको कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, आप ईमेल्स कर सकते हैं. यू विल गेट आउट ऑफ दैट इशू क्योंकि इनकी ओवरऑल ग्लोबल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है. कोई और भी आपकी हेल्प कर सकता है, कोई प्रोफेशनल आपकी हेल्प कर सकता है. इसके अलावा ये खुद भी ईमेल्स का रिस्पॉन्ड करते हैं और अगर आपका कोई भी इशू हो तो वो फ़ौरन से रिजॉल्व हो जाता है. 6 इज़ मेजरेबल. योर एवरी यूनिट इज़ मेजरेबल. आपने कितनी स्टोरेज यूटिलाइज़ की है, आपने कितनी फाइल्स रखी हैं, एवरीथिंग इज़ मेजरेबल. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द पेमेंट. देन हम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की सर्विसेज को देखेंगे. बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो प्रोवाइड करता है दैट इज़ मोर देन 100 सर्विसेज और जो कैटेगरीज है दैट इज़ अबाउट 20 कैटेगरीज. सो इट इज़ प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज. आपका कोई भी इशू हो रिलेटेड टू कंप्यूटिंग और आप उसको क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के पास वो सोल्यूशन प्री बिल्ड आपके लिए ज़रूर अवेलेबल होगा. यू जस्ट हैव टू लुक एट दैम. सो हम कुछ चीज़ों को आज के सेशन में डिस्कस करेंगे. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मोर टू लेट मी नो इन द कमेंट. तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम उन सर्विसेज को भी कंसिडर करूँगी एंड वी कैन हैव अ लाइव डेमो एज वेल. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूट से. कंप्यूट में बेसिकली वर्चुअल मशीन्स आ जाती हैं. आप माइग्रेशन की सर्विसेज को ले सकते हैं, सिक्योरिटी एंड कंप्लाइंस को ले सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट एज्योर इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर क्लाउड. आप अगर इस पे काम कर रहे हैं तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द डाटा बिकॉज एवरीथिंग इज़ हाईली सिक्योर. आप स्टोरेज की सर्विसेज ले सकते हैं. आपने कोई फाइल स्टोर करवानी है, आपने रैंडम डेटा स्टोर करवाना है, आपने मैसेजेस की सर्विसेज लेनी है रिलेटेड टू स्टोरेज, तो स्टोरेज से रिलेटेड इट्स बेसिकली अ कंप्लीट कैटेगरी. तो आप ये सर्विस भी अवेल कर सकते हैं.
इसके बाद हमारे पास डाटा बेसेस हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का अपना एसक्यूएल सर्वर हो गया और बहुत से डाटा सर्विसेज हैं, डाटा बेसेस हैं सॉरी। उसके बाद नेटवर्किंग में CDN हो गया, मैसेजिंग की सर्विसेज है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एक कंपनी है वो एक मैसेज बहुत से लोगों को एक साथ भेजना चाहती है, या बहुत दफ़ा ऐसी इनकम स्ट्रीम होती है कि बहुत से लोग एक टाइम में बहुत ज़्यादा मैसेजेस और ईमेल्स कर रहे होते हैं और वो हमारे पास लोकली मैनेज नहीं हो पा रहा होता, तो हम माइक्रोसॉफ्ट एश्योर की मैसेजिंग की सर्विस को अवेल कर सकते हैं। देन हमारे पास बहुत से मैनेजमेंट के टूल्स भी हैं जिनको हम अवेल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आज हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एश्योर क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। उसके बाद हमने उसकी कुछ फीचर्स देखे जो कि जिसकी वजह से वो 80% कंपनीज़ माइक्रोसॉफ्ट एश्योर को प्रेफर करती हैं। उसके बाद हमने इसकी कुछ सर्विसेज देखी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन माइक्रोसॉफ्ट एश्योर, डू लेट मी नो, देन वी कैन हैव अरेंज अ डेमो जिसमें आप समझ सकेंगे कि व्हाट एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट एश्योर इज़ प्रोवाइडिंग यू, और आप किस तरह से वर्चुअल मशीन्स, स्टोरेज और इन सारे सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। Goodbye.